नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पांडे आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ जो हमारे बैंक के बारे में है। हाल ही में कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग देखे होंगे पिछली वीडियो में कि उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंकों में अभी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की कैश की कमी हो गई है। तो उसी को देखते हुए आरबीआई ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे 1.5 लाख करोड़ की कमी जो है वो अब पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ अब उसमें जो हमारे आगे हो सकता है उससे हमारा भविष्य भी जो है वो हो सकता है, बहुत सारा उसमें चेंजेस आ सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस वीडियो में और किस तरह आरबीआई ने इसकी कमी को पूरी की है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, इसके बारे में अगर हम पूरे अच्छे तरह से जाने तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके एक पेपर पे आपको मैं बताता हूं, जिससे पूरी अच्छी तरह से आपको पूरा मामला क्या है शुरुआत से बता के, क्योंकि जो पिछला देखा है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं देखे हैं उनको ब्रीफ में मैं अभी समझा के और साथ ही साथ किस तरह इसको सॉल्व किया गया है वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए बताते हैं क्या हुआ था। ठीक है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हम इसको पूरी टॉपिक को अगर अच्छे तरह से जानना होगा तो सबसे पहले मैं आपको किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, आरबीआई बैंक है। ठीक है, मान लीजिए आरबीआई है और आरबीआई क्या करती है, लोन देती है एक रेपो रेट पे लोन देती है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। तो कॉमर्शियल बैंक हम लोग अगर बोलेंगे तो मान लीजिए सबसे अपना एसबीआई है। ठीक है, एसबीआई सबसे ज़्यादा इसमें हमारा अभी सबसे ज़्यादा कस्टमर को हैंडल करने वाली यही बैंक है और ये एक कॉमर्शियल बैंक है। और बहुत सारा बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक हो गया, इंडियन बैंक, बड़ौदा बैंक, ये सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक है जो डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्टेड में रहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए बैंक यहाँ पे ये जो एसबीआई है इनकम किस तरह करेगी, क्या होगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स और एक है वाई। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए जो एक्स व्यक्ति हैं अपना पैसा उनके पास कुछ हुआ तो वो पैसा एफडी बैंक में करा दिए। ठीक है, बैंक में उन्होंने क्या किया, एफडी करा दिया। वो लगभग मान लीजिए उनको बैंक रेट दे दिया 7% के आसपास, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे दी। अब क्या होगा कि मान लीजिए इन्होंने जब पैसा जमा किया, ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो वाई है उनके पास पैसे की कमी थी तो वो क्या करने गए, बैंक से लोन लेने गए। तो बैंक उनको क्या दिया, लोन दिया। बैंक उनको मान लीजिए लोन दिया तो बैंक उनको लोन जो दिया था पर्सनल लोन वो तकरीबन मान लीजिए 12% पे दे दिया। तो यहाँ पे बैंक इनको जो पैसा जमा हुआ, जो फिक्स रेट जो भी इन्होंने जमा किया उस पर क्या हुआ, जमा कितना परसेंटेज, 7% का लोन दिए, इंटरेस्ट मिला। ठीक है, एफडी पे, और लोन जो मिला वो 12%। तो यहाँ का डिफरेंसेस कितना हुआ, 5%। यही जो 5% है ये हो गया हमारे बैंक का इनकम। ठीक है, इस तरह से बैंक अपना इनकम करती है। और जो हाल ही पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था, वो दिक्कत क्या हुई थी कि आज के समय में जिस तरह बैंक का हम बैंक रेट जो देख रहे हैं जो 7% के आसपास है बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, लेकिन अगर वही पैसा अगर बहुत सारे व्यक्ति स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको डायरेक्टली वो लोग लगभग गारंटेड दे देते हैं कि हम कम से कम 12-13% तो दे ही देंगे आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% भी हो सकता है। तो जिसको देखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एफडी जो थी, जो ये एफडी है इसको धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, कम करने लगे। एफडी जो धीरे धीरे लोग कम करने लगे, लेकिन जो पैसा लोग लोन लेते थे उनकी मात्रा बढ़ गई। क्योंकि मान लीजिए लोग लोन लेके मान लीजिए 12% पर लोन लिए और उस 12% लोन को वो लोग इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में। जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए तो हो सकता है वो 12% से ज़्यादा लगभग 20% इनकम कर लें उससे, क्योंकि तो ठीक है, मान लीजिए 20% उनको स्टॉक मार्केट से वो मिला लिए। लेकिन इस सिचुएशंस में क्या हमें देखने को मिला कि यहाँ पे डिपॉजिट जो है कम हो गया और लोन ज़्यादा हो गया। अब मान लीजिए लगभग बैंक सारा पैसा लगभग लोन में ही दे देगी, तो कल को ये जो डिपॉजिट वाले हैं जब पैसा मांगने जाएंगे कि हमें पैसा चाहिए, और बैंक और ये जितने व्यक्ति हैं ये अगर बैंक को वापस पैसा टाइम पे नहीं किए तो अगर ये पैसा मांगे तो बैंक कहाँ से पैसा लाएगी। तो यही सिचुएशन अभी प्रेजेंट में लगभग बैंक को एक हिसाब से हुआ है, जिसके वजह से जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, जिसके कारण बैंक के पास 1.5 लाख करोड़ की कमी हो गई थी। 1.5 लाख करोड़ की कमी हो गई थी। उसी को पूरी करने के लिए अभी बैंक क्या किया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त जो आरबीआई है वो कदम उठाई है, वो
वो है, चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। देखिए ये इस तरह जिस तरह हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, इससे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ठीक है, जिस तरह हमने क्या बताया, सबसे पहले अपना आरबीआई है, मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मान लीजिए हो गया हमारा एसबीआई हो गया। अब यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल आ जाएगा। क्या गवर्नमेंट करेगी, जैसे कि होता क्या है ना कि मान लीजिए बहुत बार बैंकों के गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे लोन लेती है। तो आरबीआई इसको गवर्नमेंट को क्या करती है, लोन देती है। जब आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देती है, तो गवर्नमेंट उनको एज ए लोन के जगह पे वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है आरबीआई को देती है। कौन देती है, गवर्नमेंट देती है आरबीआई को, और उस पर इंटरेस्ट भी देती है। ठीक इसी प्रकार जब एसबीआई के पास भी पैसा होता है, तो एसबीआई जब इसको जमा करती है, डिपॉजिट करती है, तो उस सिचुएशंस में एज ए पैसा का डिपॉजिट करने का आरबीआई इनको एसबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको गवर्नमेंट से मिला था, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसने एसबीआई को दे दिया और एसबीआई के पैसा वो रख लिया। ठीक इसी प्रकार अब क्या हुआ कि मान लीजिए गवर्नमेंट पे तो पहले से लोन है आरबीआई का, ठीक है। आरबीआई मान लीजिए गवर्नमेंट को पैसा आरबीआई को देना है, तो अब क्या हुआ कि आरबीआई ने बोला कि एक काम करिए साहब, आप मुझको जो मेरा पैसा है वो लौटा दीजिए, तो और ये अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आपने दिया था वो ले लीजिए भले ही। तो इस सिचुएशंस में क्या हुआ, जो प्रेजेंट में हुआ है कि गवर्नमेंट क्या किया, जो मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया क्या हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट का लोन था आरबीआई का, तो क्या किया, गवर्नमेंट ने आरबीआई को दे दिया। ठीक, अब क्या हुआ कि मान लीजिए आरबीआई ने उनको गवर्नमेंट को वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो वापस कर दिया। कैसे वापस किया, सबसे पहले जब 20 करोड़ रुपया उनको मिला, तो ये 20 करोड़ आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को दे दिया और बोला कि आपको जो मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया था वो मुझको वापस कर दिए। तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर दिया, और यही जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिली थी इन्होंने दोबारा गवर्नमेंट को वापस कर दिया आरबीआई ने। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रनअप हुआ। जैसे कि पहले गवर्नमेंट मान लीजिए गवर्नमेंट लोन ली तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे के ली, ठीक है। उसी प्रकार जब आरबीआई को ये जमा पैसा किया तो आरबीआई को पैसा एज ए गारंटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी को दिया गया। ठीक इसी प्रकार जो 20 करोड़ का पूर्ति है इससे हो गया पहला कमी। जो कमी हुआ था, देखिए यहाँ पे कमी किस तरह पूरा हुआ। एक तो मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करके टोटल करके गवर्नमेंट से 20 करोड़ रुपए ले लिया गया, ये हो गया 20 करोड़। बाकी हमारे जो गवर्नमेंट के पास होती है, आरबीआई के पास होता है, वो होता है डॉलर। हमारे आरबीआई के पास क्या होता है, डॉलर होता है। तो उसको क्या करेगी, जितने डॉलर होते हैं उनको स्वैप कर देगी। स्वैप करेगी क्या चीज में, रुपी में स्वैप कर देगी। स्वैप मतलब ये नहीं हुआ कि बेच देगी उसको, एज ए रुपी में बेचती नहीं होती। यहाँ पे एक हिसाब से अगर आसान भाषा में बोला जाए तो एज ए गिरवी रख देगी। मान लीजिए अगर डॉलर का रेट आज 85 रुपया है, तो ये 85 रुपया यहाँ पे रेट का कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या करेगी, इनको डॉलर को दे देगी और 60 करोड़ रुपया लोन पे ले लेगी। 60 करोड़ रुपया एज ए लोन ले लिया, और जो भी ये लोन लेती है उसको इंटरेस्ट रेट देगी कि आप जब तक मेरा ये डॉलर रखेंगे उसका इंटरेस्ट रेट आरबीआई इनको देगी, और जब पैसा होगा तो आरबीआई इनको पैसा देके अपना डॉलर वापस ले लेगी। ये हो गया अपना स्वैप, ठीक है। और इसी प्रकार 60 करोड़ और भी मिल गया। ठीक इसी प्रकार बहुत सारा और जो प्रोसेस था, जैसे कि मान लीजिए फॉरेक्स जितने थे, फॉरेक्स को स्वैप करके इस तरह से सारा पैसा निकाला गया। और इसी प्रोसेस के माध्यम से जो 1.5 लाख करोड़ की जो कमी थी, 1.5 लाख करोड़ की जो कमी थी वो आरबीआई ने पूरा किया। और हो सकता है मान लीजिए जिस प्रकार से अभी कैश की कमी हो गई, आगे भी जाके दोबारा वैसे हो, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो तो अभी सेम है। आरबीआई जो रेट दे रही थी वो तो सेम रेट पे दे रही थी। अब उस सिचुएशंस में क्या हुआ कि जब आरबीआई सेम रेट पे जब मान लीजिए उनको दे रही है, जब ऐसा कॉमर्शियल बैंक सेम रेट इंटरेस्ट रेट दे रही है लोगों को, तो दोबारा लोग इंटरेस्ट देंगे उसी पे।
ठीक है, उसे दोबारा मान लीजिए लोग दोबारा स्टॉक मार्केट्स पे ध्यान देंगे, तो इसको हल क्या हो सकता है, हल आगे चल के देखते हैं क्या होते हैं, हमारे भारत सरकार क्या करती है इस पे। हो सकता है अगर इसका एक कदम अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा सकती है, क्योंकि जब उससे लोगों का ध्यान एक बैंक की तरफ आ जाएगा, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो गारंटीड होता है, स्टॉक मार्केट्स का गारंटीड नहीं होता। लेकिन और या फिर ये भी कर सकती है जिस प्रकार से मान लीजिए बैंक का जो इंटरेस्ट रेट पे जो टैक्स लगता है, जो टैक्स स्लैब होती है उसको कम कर दे, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, आज का जो ये वीडियो था हमारा इसी के बारे में था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।